नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का रामगढ़ प्रवास का दूसरा दिन है, जहां वो सुबह की पहली किरण के साथ बनोरा आश्रम पहुंचे। उन्होंने आश्रम में पहुंचकर सबसे पहले अघोनेश्वर बाबा राम जी की प्रतिमा के दर्शन किए और जिसके बाद आश्रम में बाबा प्रियदर्शी राम जी के आशीर्वाद लेकर प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि साधु संत का आशीर्वाद होना मानव जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। साधु संतों के आशीर्वाद से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, जिससे पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 139वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और इसी कड़ी में नागपुर में कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी रैली होने जा रही है, जिसमें देश भर से 5 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ से इस रैली में 25,000 से अधिक लोग शामिल होने जा रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी कांग्रेस जन 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस के रूप में मनाएंगे और कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक पार्टी के साथ साथ विचारधारा है और देश के आजादी और विकास कार्य में भाग लेने वाली है। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। बता दें कि 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस है और बता दें दिवस पर बता दें कि देश भर में लाखों कांग्रेस जन उमड़ेंगे और बता दें कि 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस। कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से विधायक विजय शर्मा, लोरमी से विधायक अरुण साव ने हाल ही में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और इन दोनों के शपथ को लेकर कवर्धा के पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री रह चुके मोहम्मद अकबर ने सवाल उठाए हैं। मोहम्मद अकबर ने कहा कि संवैधानिक प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा। वहीं किसी राज्य के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। वहीं संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है और इसलिए बता दें कि उप मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ का कोई औचित्य नहीं और ऐसी शपथ विधि से दृष्टि में शून्य है। और मोहम्मद अकबर ने कहा कि संविधान की 3य अनुसूची में पद और गोपनीयता की शपथ का स्पष्ट प्रारूप है और वहीं अरुण साव और विजय शर्मा ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली और इसलिए उप मुख्यमंत्री के रूप में इनके द्वारा किए गए कार्य औचित्यहीन है। देखिए, छत्तीसगढ़ में मेरी जानकारी के हिसाब से जो डिप्टी सीएम के 2 लोगों ने डिप्टी सीएम के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है, जबकि संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। आप यदि संविधान की किताबों में शपथ का प्रारूप देखेंगे, उसमें भी मिनिस्टर फॉर स्टेट यानी मंत्री शब्द का उपयोग किया गया है। टी.एस. सिंहदेव साहब को जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम पद का उन्होंने शपथ नहीं लिया, वो मंत्री के रूप में शपथ लिए थे। और जब तक मंत्री के रूप में शपथ नहीं होगा, इन दोनों के जो डिप्टी सीएम हैं इनके द्वारा किया गया हर कार्य औचित्यहीन कहलाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में मेरी जानकारी के हिसाब से जो डिप्टी सीएम के 2 लोगों ने डिप्टी सीएम के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है, जबकि संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। आप यदि संविधान की किताबों में शपथ का प्रारूप देखेंगे, उसमें भी मिनिस्टर फॉर स्टेट यानी मंत्री शब्द का उपयोग किया गया है। टी.एस. सिंहदेव साहब को जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री या डिप्टी
सीएम पद का उन्होंने शपथ नहीं लिया, वो मंत्री के रूप में शपथ लिए थे। और जब तक मंत्री के रूप में शपथ नहीं होगा, इन दोनों के जो डिप्टी सीएम हैं, इनके द्वारा किया गया हर कार्य औचित्यहीन कहलाएगा। बिलासपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज बेला नगर पंचायत में केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिलाने शिविर का आयोजन किया गया और कार्यक्रम बेला विधायक धर्मलाल कौशिक के मुख्य आतिथ्य में हुआ। बता दें कि विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पंचायत के अध्यक्ष जमावाई धवना बता दें राम कौसले भी मौजूद रहे और शिविर में 3000 लोगों ने हिस्सा लिया और कई योजनाओं के तहत सैकड़ों हितग्राहियों ने आवेदन फार्म भरा और साथ ही कृषि विभाग, पशुधन विभाग, राजस्व विभाग के द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया। बता दें कि बिलासपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा और इसके तहत निशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण विभाग को किया गया और शिविर लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई। बता दें कि बिलासपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा और इसमें इस अभियान के तहत योजनाओं की जानकारी दी गई। 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 139वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और इसी कड़ी में नागपुर में कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी रैली होने जा रही है जिसमें देश भर में 5 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे और बता दें कि छत्तीसगढ़ से इस रैली में 25,000 से अधिक लोग शामिल होने जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी कांग्रेस जन 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस के रूप में मनाएंगे और कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, साथ साथ एक विचारधारा है कि देश आजादी और विकास के कार्य में भाग लेने वाली विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। किया जा रहा है और इस परिवर्तन जो हमारी रैली है जिसका नाम दिया है तैयार हम, इस रैली के माध्यम से हम अपने लोकसभा चुनाव की तैयारियों का भी आगाज करेंगे। इस दिन की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब राजनीतिक दल हैं हम, हमारा स्थापना दिवस है, देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। 138 साल पूरे हो गए, 138 साल पूरे हो गए, तो निश्चित तौर पे ऐसे में पार्टी के स्थापना दिवस के दिन और खासतौर पे जबकि लोकसभा चुनाव भी कुछ महीने बाद है तो पार्टी अपनी राजनीतिक गतिविधियों को चालू कर रही है। कलेक्टर अवनीश शरण ने सिम्स अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और करीब घंटे भर तक विभिन्न वार्डों का उन्होंने दौरा किया और बता दें कि अस्पताल के विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बता दें कि कलेक्टर ने मरीजों की सुविधा के लिए पंजीयन विभाग में टोकन सिस्टम शुरू करने के निर्देश अस्पताल अधीक्षक को दिए और ताकि गरीबों को लाइन में अनावश्यक खड़ा ना रहना पड़े और स्त्री रोग विभाग के बाहर गलियारे में मरीजों के परिजनों के बैठने के लिए अतिरिक्त कुर्सियां लगाने को कहा। कलेक्टर के निर्देश पर तत्काल कुर्सियां लगाई गई। सिम्स में खराब 2 लिफ्ट तत्काल सुधरवाने के निर्देश दिए गए और मरीजों को सुविधा के लिए अतिरिक्त लिफ्ट का प्रस्ताव भी तैयार करने को कहा और उन्होंने इलाज कराने आए मरीजों से मुलाकात कर कुशलक्षेम पूछी। बता दें कि कलेक्टर ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। वहीं आपको बता दें कि अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने अधीक्षक को निर्देश दिए। बता दें कि खराब लिफ्ट सुधारने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जाना और इलाज कराने आए मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना।
और अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। जल्द से जल्द व्यवस्थाओं का बारे में उनको जानकारी दी गई और बताया कि मरीजों से मुलाकात कर उन्होंने मरीजों का हालचाल भी जाना, साथ ही खराब लिफ्ट सुधारने के भी आदेश दिए हैं। बता दें कि कलेक्टर ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, वहीं खराब लिफ्ट सुधारने के कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए और इलाज के लिए आए मरीजों से उन्होंने उनका हालचाल भी जाना, साथ ही अव्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। छब्बीस दिसंबर को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों अजित सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की वीरता और बलिदान को याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के दिन 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी और इसी को लेकर बिलासपुर में गुरु गोविंद सिंह की कहानी पर बनी फिल्म भी प्रदर्शित हुई और इसी को लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहबजादे जोरावर सिंह, साहबजादे फतेह सिंह के शहादत दिवस को पूरा देश वीर बाल दिवस के रूप में मना रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का निर्णय कि किस प्रकार से अपने देश के लिए बहादुरी से साहबजादों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, उनकी याद में ये वीर बाल दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। हम प्रेरणा लेकर काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, साथ में पूरे हमारे संगठनात्मक टीम और साथ में हमारे शहर के गणमान्य नागरिक भी यहाँ पर आए और उनके विषय में एक चलचित्र दिखाया गया है कि जो हमको इतिहास के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि इसके पहले उसको दबा दिया गया था और हमको चलचित्र के माध्यम से पूरा पता चला कि उनके साथ कैसी जाति हुई है और इसमें हम लोगों को बहुत बड़ी शिक्षा मिली है। क्योंकि समाज में अगर हम रहते हैं तो हमारा जो धर्म है वो छोटे से बच्चे अपने धर्म के लिए अपनी जान देंगे, तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है और बाल दिवस का इससे अच्छी श्रद्धांजलि और कहीं नहीं हो सकती और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसकी पहल की है, तो इसके लिए हमारी पूरी समाज के सभी लोग और हमारी पार्टी के सभी लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हमेशा हर वर्ष 26 दिसंबर ये मनाया जाएगा। ये निर्णय हम इसका स्वागत करते हैं। आज जो सर्वस्वदानी सर्वंशदानी देख ही नहीं रहे भैया गुरु महाराज गोविंद सिंह जी दिखाया गया है, ये केवल कहानी नहीं है, ये उनका बलिदान जो आप सभी के समक्ष दिखाया गया है। मंडे को उन्होंने अपना ये त्याग दी, अपना सर्वस्व त्याग दिया, लेकिन अपने धर्म को नहीं। तो यह हमारे धर्म के प्रति हमें अपने आप से अडिग रहने की प्रेरणा देती है और साथ ही किसी भी प्रकार के जुल्म को सहने की ये हमें मना करता है कि किसी भी प्रकार का जुल्म किसी से सहना। सवेरे नवाब वजीर खां के कचहरी में प्रस्तुत किया, डराया, धमकाया और लालच भी दिया, पर जिस वीरता और बहादुरी से अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहे, साहबजादे बाबा जोरावर सिंह, साहबजादे बाबा फतेह सिंह,
लगातार 3 दिन तक कचहरी में उन्हें प्रस्तुत करके भरी दरबार में डराया गया, धमकाया गया। सन 1705 में जब ये पूरा साका हुआ, अनंतपुर साहिब की पावन धरती पर गुरु गोविंद सिंह साहिबजादों की शहादत के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा, तो जो आज हमारे बच्चे धर्म से प्रति बेरुखी दिखा रहे हैं, जहाँ धर्म छोड़ रहे हैं, नशों में जा रहे हैं, जब धर्म का पाठ पढ़ेंगे तो उनका धर्म के प्रति प्रेम जगेगा, वो नशे की तरफ नहीं जाएंगे, अपने धर्म के प्रति प्रेरित होंगे और माता पिता के आज्ञाकारी रहेंगे। आज का समय ऐसा चल रहा है कि बच्चे धर्म से टूटे होने के कारण अपने माता पिता की बात को भी नहीं मानते हैं, और जिससे परिवारों में भी जो है वो बहुत सारे फसाद हैं, जो लड़ाई है वो चल रही है। अगर हमको स्कूल में धर्म की शिक्षा मिलेगी तो हमारे घर परिवार में भी आपसी प्रेम प्यार रहेगा और हमारी धर्म के प्रति जो है दृढ़ता और प्रकट होगी। आज जो आयोजन में लोग आए और इतने लोगों को जो संदेश मिला, और सिख समाज ने भी पूरी सक्रियता से इसमें शामिल हुआ। आयोजन तो सफल रहा है। क्या आपको प्रेरणा मिली, ये बताएं। क्या प्रेरणा आपको मिली इस आयोजन से, और कितना आपको लगता है कि और ज़्यादा प्रयास करना चाहिए ताकि लोगों में समरसता बढ़े? सर्वप्रथम हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, समाज के ओर से आभार व्यक्त करते हैं। 1947 से देश में सरकारें बन रही हैं, कई सरकारों का गठन इस भारत में हुआ, लेकिन किसी ने भी सिख धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, सिख धर्म के इतिहास को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित कर करके हम सब के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, सिख समाज के ऊपर एक बहुत ही अपना सकारात्मक दृष्टिकोण प्रकट किया है। हम पूरे समाज की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, मैं समझता हूँ सब उनका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही आज के इस आयोजन से हमें बहुत से लोगों ने धर्म की कुर्बानी हमको पता ही नहीं था, जो कि आज चलचित्र के माध्यम से यहाँ पर हमने देखी। तो इससे सभी, इस आयोजन में सभी समाज के लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिए और सभी की लोगों ने इसका अपना हमारे साथ में शामिल हुए और कईयों की आंखों से आंसू निकले इस शहादत को देखकर। हम छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी के शहीदी दिवस पर सत नमन करते हुए बिलासपुर का, भाजपा का, समस्त नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि वो इस कार्यक्रम में शामिल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे शासन ने एक सोच दी है, एक कदम उठाया है कि हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के लफ्ज़ जिगर, उनके साहिबजादों की याद में ये जो वीर बाल दिवस का नाम रख के इन्होंने अपना संदेश दिया है। मैं सरकार का तहे दिल से बहुत बहुत आभार करता हूँ। इस दिशा में एक सोच आई, पर हमारे मन में एक बात ये ज़रूर है कि देखिए, हम साहिबजादों को बाबा कह के कहते हैं, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी। तो इसलिए कहते हैं कि उनकी जो सूझ थी, उनकी जो मन की अवस्था थी ना, वो बहुत उचित थी। वो गुरु तेग बहादुर जी के पोते श्री गोविंद सिंह जी के पुत्र थे और उनकी सोच जो है वो ईश्वरीय सोच थी, उनको सम्मान से बाबा कहते हैं। तो इसके लिए बहुत बधाई है। हम चाहते हैं कि इसको साहिबजादे वीर दिवस या ऐसा कुछ अच्छा सा नाम दिया जाए ताकि ये संदेश और अच्छे से जाए, पूरी बात मैसेज एक साथ पहुँच जाए, ऐसा हमारा मानना है। और हम पूरी संगत इससे खुश है कि इस बारे में सोच आई कि साहिबजादों की शहादत को किस तरीके से याद किया गया। हम सभी का, पूरी शासन
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा सलाह बहुत बहुत धन्यवाद। रायगढ़ के कबीर चौक से सीएम विष्णुदेव साय ने रोड शो निकाला जो गांधी चौक तक जाएगा। वहीं रोड शो की शुरुआत सीएम को धान से तोलकर की गई। विष्णु सरकार ने किसानों को 2 साल का बोनस दिया है और जिससे धान के कटोरे में हर्ष का माहौल है। और बता दें यही नहीं 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी और 3100 रुपया क्विंटल धान खरीदी की घोषणा से किसानों में काफी खुशी है और रायगढ़ की जनता ने इसलिए धान से ही उन्हें तोलने का निर्णय लिया। वहीं सड़क के दोनों ओर छतों से जनता ने सीएम का अभिवादन किया और बता दें कि इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने लोगों का अभिवादन लिया। सीएम ने रोड शो में भारी संख्या में जनसैलाब देखने को मिला और तो वहीं रोड शो के दौरान गुजराती समाज के प्रतिनिधि मंडल में बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय का पुष्पमाला के साथ स्वागत किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Through constant innovation, the group